आइए आगे वाला सवाल देखते हैं। ठीक है, 158 नंबर देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वस्तु का मूल्य 120 रुपये है, मूल्य में बढ़ोतरी के बाद वस्तु का मूल्य 150 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ोतरी प्रतिशत क्या है? बढ़ोतरी मतलब होता है वृद्धि। ठीक है ना, बढ़ा दिया गया है। 120 रुपया से 150 रुपया हो गया, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो बताइए वृद्धि कितना का होगा? वृद्धि कितना का होगा? 150 रुपया बढ़ा है, क्या रुपया वृद्धि हो गया? वृद्धि प्रतिशत जब भी हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, तो पहले वृद्धि का मान रहेगा। जिसका भी प्रतिशत ज्ञात किया जाता है उसका मान ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, और बट्टा में क्या रहेगा? तो बट्टा में वृद्धि प्रतिशत है तो वृद्धि किस पर होगा? कम वाले वैल्यू पर होगा, कम वाले मान पर होगा ना, तो कम वाला मान नीचे। ठीक है ना, और कमी प्रतिशत अगर पूछता है तो कमी किस पर होगा? ज्यादा वाले मान पे होगा, तो ज्यादा वाला मान नीचे। ठीक है, कमी प्रतिशत में, वृद्धि प्रतिशत में कम वाला मान नीचे। ठीक है, कमी प्रतिशत में ज्यादा वाला मान नीचे। यहाँ पर कम वाला मान नीचे करेंगे, काट देंगे कै बार में? 4, और 25 बार में कै प्रतिशत का? 25% का वृद्धि होगा। कोई दिक्कत? आगे देखिए, इसको कह रहे प्रतिशत में बदले, दशमलव में है तो पहले हम लोग दशमलव तोड़ देते हैं। तो दशमलव तोड़ेंगे तो 4/10 आएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुना। कोई भी है, किसी को भी प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे ही। ठीक है, 0 0 कट गया, गुना करेंगे कै प्रतिशत? 40%। कोई दिक्कत? अगला सवाल 160 नंबर देखिए क्या कर रहा है। एक शर्ट बनाने में इतना मीटर कपड़ा लगता है। एक शर्ट बनेगा तो 1.8 मीटर कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो 27 मीटर कपड़ा में कितना गो शर्ट बनाया जा सकता है? इससे डायरेक्ट हम लोग भागा दे देंगे तो आ जाएगा, या एक ही नियम से बनाएंगे तो इतना मीटर कपड़ा बनाने में एक शर्ट लगेगा। 1 मीटर कपड़ा में कितना शर्ट लगेगा? तो 1/1.8 है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे, समझे? इधर की ओर से दिया हुआ है, ये छोटा वाला यूनिट से बड़ा वाला यूनिट में भागा देंगे, क्या हो जाएगा? 27 और 1.8, दशमलव हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा। 9 से 2 बार में, 9 से 3 बार में, 2 से ये 5 बार, गुना कर देंगे, कै गो शर्ट बनेगा? 15 गो शर्ट बनेगा। कोई दिक्कत? आ गया। ये इसको कह रहा है इसका औसत 10 है तो x का मान ज्ञात करें। औसत मतलब होता है सभी का योग बटा सभी की संख्या। ठीक है, तो योग करते हैं पहले, चलिए योग करते हैं। तो सभी दशमलव का जो है स्थान है एक एक अंक का है, सिंपल से जोड़ देंगे। 5 2 7 3 10 5 15। ठीक है, 7 3 10 1 11 और 0 11 और 1 12। ठीक है, 1 2 3 और 1 4। दशमलव का स्थान है 1, x को भी जोड़ना है, जोड़ना है ना। इसका औसत निकालेंगे, कै जान है? 1 जान 2 जान 3 जान 4 जान 5 जान, कै जान है? 5। इनका औसत कितना दिया हुआ है? 10। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा इधर 42.5 जोड़ x, इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 50 होगा। x का मान निकालते हैं, x का मान निकालेंगे तो ये उस साइड जाएगा तो घटेगा 42.5। अब देखिए इसका दशमलव का स्थान हम लोग बराबर कर देते हैं। ठीक है ना, तो 1 दशमलव यहाँ पे हो गया। कोई दिक्कत? 0 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, हासिल लेगा, ऐसे करते हैं 5 होगा कि नहीं होगा? 9 में से 2 जाएगा, कितना होगा? 7। ये 4 4 कट जाएगा, x का मान कितना आएगा? 7.5। कोई दिक्कत? अगला सवाल है ये देखिए, अगला सवाल कह रहा है पहले 10 गिनती की संख्या का औसत क्या है? पहला 10 मतलब प्रथम 10 गो। ठीक है, n का मान कितना है वहां पर? 10। एक फॉर्मूला आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है कि प्रथम n संख्याओं का औसत क्या होता है?
n+1/2। कल ही हम लोग देखे, ठीक है। n का मान यहाँ पे कितना है 10 + 1/2, 11/2। औसत कितना होगा 5.5। कोई दिक्कत? अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा है इतना इतना प्रतिशत है, तो मान क्या होगा। सबसे पहले हमको इस प्रतिशत को क्या करना है, बदलना है भिन्न में, बट्टा 100 हो जाएगा 30/100। ये 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। कोई दिक्कत? गुना करेंगे 50 25, 5 × 15 2 17, और इधर कितना हुआ 30। इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 7 3 10, 1 और 1 2। कितना हो गया इसका मान 200। ध्यान दे, प्रश्न में अगर प्रतिशत रहता है सबसे पहले उसको हटाते हैं प्रतिशत को, और जब भी प्रतिशत हटेगा तो बट्टा 100 में जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 164 नंबर। एक आदमी एक फिल्म को 9200 रुपये में खरीदता है। फिल्म को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। कितना में 9200 में खरीद रहा है, और उसमें 250 रुपये का लाभ पर बेच देता है। उसे क्या कर रहा है 250 के लाभ पर बेच रहा है। कह रहा है कि यदि फिल्म 9800 रुपये में बेचता तो उसे कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होता। तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है ना। कहता कितना और लाभ होता तब इसका मतलब होता, लेकिन सीधे कहा है कि कितना लाभ हो रहा है, समझे ना। इतना में खरीद रहा है और इतना में बेच रहा है, बताइए लाभ क्या हो जाएगा 9800 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, घटा देंगे कैसो 600, ठीक है। कहता कितना और लाभ होता, अगर और वाला लाभ कहता ना तो यहाँ पे ये 250 है, ठीक है, ये 600 है, तो 600 में से 250 घटा देते तो कितना लाभ होता है और 100 350 रुपया और लाभ होता है। बताइए समझ में। अगला देखिए 165 नंबर सवाल कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलें। कल ही हम बताए हैं, ठीक है। क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है ना। ये 2 बार में कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान देना है, एक किलोमीटर है, ठीक है ना, और ये मीटर है। किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा यूनिट है, समझे ना। किलोमीटर बड़ा यूनिट, मीटर छोटा यूनिट है, ठीक है। तो ये छोटा यूनिट है और हम लोग गुना करते हैं कितना से 5/18 या 18/5 से। तो ध्यान देना, ये छोटा है तो मीटर में बदलना है, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, छोटा यूनिट में बदलना है। तो छोटा वाला मान ऊपर और बड़ा वाला मान नीचे। अगर बड़ा यूनिट में बदलना है तो बड़ा वाला मान ऊपर, छोटा वाला मान नीचे। कोई दिक्कत? इसमें स्थानीय मान सिंपल सा स्थानीय मान बोल रहा है, तो 7 है, इसके वाले कोई अंक है नहीं, तो इसका स्थानीय मान सिर्फ कितना हो जाएगा 7। छापिए।